नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का संस्कृत नमय संस्कृताय चैनल पर। दर्शन शास्त्र ग्रंथ पढ़ने के क्रम में तर्क भाषा हमने पढ़ लिया है। अब हम तर्क संग्रह का अध्ययन करेंगे। तर्क भाषा और तर्क संग्रह ग्रंथ हमें दोनों एक साथ पढ़ने चाहिए क्योंकि एक जैसे ग्रंथ है दोनों। और दर्शन का तो हमने सामान्य परिचय जान ही लिया है। दर्शन में से हम आस्तिक और नास्तिक दो दर्शन के पढ़ रहे हैं। आस्तिक दर्शन से हमने तर्क भाषा पढ़ लिया है, अब तर्क संग्रह पढ़ेंगे। तर्क संग्रह जो कि अन्नम भट्ट की रचना है, भाषा ग्रंथ जो था न्याय दर्शन से था और तर्क संग्रह जो है वह वैशेषिक दर्शन से है। तो आइए हम तर्क संग्रह जो अन्नम भट्ट की रचना है उसको हम शुरू करते हैं। वैशेषिक दर्शन हमने बताया अभी कि वैशेषिक दर्शन से है तर्क संग्रह। तो वैशेषिक दर्शन के बारे में भी हम थोड़ा सा सामान्य परिचय जान लेते हैं। वैशेषिक दर्शन नित्य द्रव्यों के विशेष को महत्व देता है। जो नित्य द्रव्य हैं हमारे काम आते हैं, हमारी दैनिक क्रिया में काम आते हैं, वो हैं हमारे द्रव्य, उनको विशेष महत्व देते हैं वैशेषिक दर्शन। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु नित्य हैं। हमारे ये नित्य काम आने वाले द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। प्रत्येक परमाणु में एक विशेष रहता है जो उसे अन्य परमाणुओं से अलग करता है। यानी कि हर परमाणु की एक अलग विशेषता है। जैसे पृथ्वी की अलग है, जल की अलग है, अग्नि की अलग है, वायु की अलग है। इस प्रकार से आकाश, काल, दिक् अर्थात दिशाएं, आत्मा और मनस अर्थात मन भी नित्य द्रव्य हैं। इनमें से प्रत्येक का एक विशेष होता है। वैशेषिक दर्शन का नाम विशेष को महत्व देने के कारण ही पड़ा। क्लियर कि वैशेषिक दर्शन का नाम क्यों पड़ा? विशेष को महत्व देने के कारण। यह अनेक तत्ववादी दर्शन है, यानी कि इसमें अनेक तत्व हैं। यह भौतिक वस्तुओं की ओर उनके परमाणुओं की अनेकता पर जोर देता है। आत्मा भी अनेक है। वैशेषिक दर्शन ने ईश्वर को आगे चलकर माना। पहले वह ईश्वर को नहीं मानते थे, आगे चलकर उन्होंने ईश्वर को माना। लेकिन न्याय दर्शन की तरह यह भी ईश्वर का जगत और आत्माओं से बहिरंग संबंध मानता है। यह ईश्वर को परम आत्मा मानता है। तो इस प्रकार से तर्क संग्रह का हमने थोड़ा सा परिचय जाना है। कणाद वैशेषिक दर्शन के आदि प्रवर्तक थे। वैशेषिक सूत्र उन्हीं के रचे हुए हैं। कई लोगों ने वैशेषिक सूत्रों को आधार मानकर भाष्य एवं टीकाएं लिखी। बाद के ग्रंथों में वैशेषिक को न्याय के साथ मिला दिया गया। वे न्याय वैशेषिक नामक संयुक्त दर्शन के ग्रंथ हैं। कुछ संयुक्त ग्रंथ हैं, कुछ संयुक्त ग्रंथ इस प्रकार से हैं, जैसे शिवादित्य ने सप्त पदार्थी लिखा, केशव मिश्र ने तर्क भाषा, अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह, वरदराज ने तार्किक रक्षा, विश्वनाथ ने भाषा परिच्छेद। इस प्रकार से तो यहाँ पर हम अन्नम भट्ट प्रणीत तर्क संग्रह ग्रंथ पर आधारित अवधारणाओं की विवेचना करेंगे। जैसे पदार्थ, कारण, प्रमाण, एक है अनुमान, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ, आप लिख लें। पदार्थ, कारण, प्रमाण और अनुमान। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ। पदार्थ के बारे में हम जानेंगे क्या है पदार्थ। पदार्थ का अर्थ है पद का अर्थ। पदस्य अर्थ है, ठीक है, पदस्य अर्थ है। विभिन्न वैशेषिक ग्रंथों में पदार्थ के भिन्न भिन्न लक्षण बताए गए हैं। जैसे जो ज्ञेय है वही पदार्थ है। ज्ञेय अर्थात ज्ञेयत्व, जो जानने योग्य है। जो प्रमा का विषय है वही पदार्थ है। जिसे नाम दिया जा सके वह पदार्थ है। जिसे नाम दिया जा सके वह पदार्थ है, उसे हम अभिज्ञेयत्व कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से पदार्थ की परिभाषा दी गई। प्रशस्तपाद ने पदार्थ की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जिसका अस्तित्व है
जिसे जाना जा सके तथा जिसे नाम दिया जा सके वह क्या है? पदार्थ है। यह प्रशस्त पाद के अनुसार है। वैशेषिक के अनुसार पदार्थों की संख्या 7 है। ये आपके लिए मेन है। वैशेषिक के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है? 7। तत्र द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। अर्थात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 टोटल पदार्थ हैं वैशेषिक के अनुसार। सबसे पहले हम द्रव्य को जानते हैं। द्रव्य की परिभाषा क्या है? जो गुण तथा कर्म का आश्रय हो तथा अपने कार्य का समवायी कारण हो वह द्रव्य कहलाता है। गुण और कर्म बिना किसी वस्तु या आधार के नहीं रह सकते। गुण और कर्म कोई तो उनका आधार होना चाहिए, इसका आधार ही द्रव्य कहलाता है। ठीक है, गुण और कर्म का आधार ही द्रव्य कहलाता है। गुण तो सभी द्रव्यों में रहते हैं, अपना अपना गुण होता है सभी द्रव्यों का, लेकिन कर्म सिर्फ ससीम द्रव्यों में रहता है, क्योंकि कर्म के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, जो ससीम द्रव्यों को ही उपलब्ध होता है, असीम द्रव्यों को नहीं। द्रव्य को 9 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत कहे जाते हैं। 5 महाभूत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ठीक है। प्रत्येक महाभूत के परमाणु अनेक हैं। प्रत्येक महाभूत के परमाणु अनेक है। महाभूत ये बताए गए हैं, इनके परमाणु अनेक हैं। अब परमाणु में कौन कौन से आते हैं ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले है आकाश। आकाश का गुण अगर हम देखें तो आकाश का गुण है शब्द, वायु स्पर्श, तेज अग्नि, जल रस, इस प्रकार से। अतः पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहे गए हैं। ठीक है, 5 महाभूत कहे गए हैं। पृथ्वी का गुण जो है गंध है। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है। यह कई बार पेपर में आ चुका है आपके। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध, किंतु उसमें रस, रूप और स्पर्श भी रहते हैं। इन 5 गुणों का ग्रहण अलग अलग 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। यह भी याद रखें कि इन 5 गुणों का ग्रहण अलग अलग 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। चक्षु से रूप का, श्रोत्र से शब्द का, रसना से रस का, त्वक अर्थात त्वचा से स्पर्श का और घ्राण से गंध का। घ्राण क्या होते हैं? नासिका। घ्राण से गंध का ग्रहण होता है। क्योंकि चक्षुर इंद्रिय तेजोभूत से, श्रोतेर इंद्रिय आकाश से, रसन इंद्रिय जल से, त्वक इंद्रिय वायु से और घ्राण इंद्रिय पृथ्वी से, ये महाभूत से निर्मित होती है। तो इस प्रकार से हमने द्रव्य के बारे में थोड़ा सा जान लिया है। बिल्कुल डिटेल में हम जान नहीं रहे हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हम थोड़े मेन पॉइंट ही निकाल रहे हैं इसमें से। उसके बाद है गुण। गुण वह है जो द्रव्य में रहता है, परंतु जिनमें गुण और कर्म नहीं रहते। जो द्रव्य में रहता है वह गुण है, परंतु जिसमें गुण और कर्म नहीं रहते। गुण का अगर लक्षण हम जाने, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यत्वम गुण सामान्य लक्षणम। अर्थात द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है उसे गुण कहते हैं। गुण 24 हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। इस प्रकार से गुण कितने हैं? 24 हैं।
उसके बाद बारी आती है कर्म की। गुण के समान कर्म भी द्रव्य पर ही आश्रित रहने वाला पदार्थ है, धर्म है। यह गुण से भिन्न है। यह क्या है? गुण से भिन्न है, गुण से अलग है। यह वस्तुओं के संयोग एवं वियोग के कारण है। क्या? कर्म अर्थात कार्य वस्तुओं के संयोग और वियोग के कारण है। कर्म मूर्त द्रव्यों में ही रहता है, विभू द्रव्यों में नहीं रहता। कर्म 5 प्रकार का बताया गया है। उत्क्षेपण अर्थात ऊपर फेंकना, अपक्षेपण अर्थात नीचे फेंकना, आकुंचन अर्थात सिकोड़ना, प्रसारण अर्थात फैलाना और गमन अर्थात चलना। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्म 5 प्रकार के बताए हैं। उसके बाद है सामान्य। सामान्य को जाति भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखें। सामान्य को जाति भी कहते हैं और सामान्य को नित्य, एक और अनेक अनुगत माना गया है। सामान्य के 2 भेद हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य अत्यधिक व्यापक सामान्य को कहते हैं, अत्यधिक बड़े सामान्य को कहते हैं पर सामान्य, जैसे सत्ता आदि है। अपर सामान्य अत्यंत कम व्यापक सामान्य को कहते हैं। अब अपर सामान्य में आप उदाहरण के तौर पर जैसे मनुष्य ले लें, मनुष्यत्व। ठीक है, उसके बाद है विशेष। विशेष में क्या है कि नित्य द्रव्य में जो रहता है वह विशेष के अनंत है। नित्य द्रव्य में रहना साधारण सावयव पदार्थों में विशेष नहीं होता, क्योंकि उनका अंतर उनके गुणों और अवयवों के विश्लेषण से ही स्पष्ट हो जाता है। विशेष क्या है? नित्य है तथा अनंत है, क्योंकि ये नित्य द्रव्यों में ही रहता है। विशेष जो है नित्य द्रव्यों में ही रहता है। सामान्य से जाति तथा अभेद संबंध का ज्ञान होता है, और जबकि विशेष से व्यक्ति तथा भेद संबंध का ज्ञान होता है। विशेष से क्या है? इसमें बताया गया विशेष नित्य तथा अनंत है, क्योंकि ये नित्य द्रव्यों में ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है समवाय। समवाय एक ही है। समवाय वह संबंध है जो 2 अविच्छेद्य वस्तुओं को संबंध करता है। उदाहरण के लिए जैसे हम घड़े और मिट्टी का संबंध ले लें, घड़े और मिट्टी का संबंध ले लें। इसमें कहा गया ना, अविच्छेद्य वस्तुओं को संबंध करता है, अलग अलग प्रकार के वस्तु को संबंध करता है अविच्छेद्य। जैसे घड़े और मिट्टी का संबंध आपस में है। द्रव्य का अपना गुण तथा कर्म के साथ संबंध भी समवाय कहलाता है। जैसे चीनी और मिठास का संबंध ले लें। ठीक है, चीनी और मिठास का संबंध समवेत है, किंतु मिठास में चीनी समवेत नहीं है। समवाय संबंध संयोग से भिन्न है। समवाय संबंध संयोग से भिन्न है, क्योंकि संयोग गुण है, जबकि समवाय जो है पदार्थ संयोग अनित्य तथा बाह्य संबंध है, जबकि समवाय नित्य तथा आंतरिक संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह समवाय के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद बारी आती है अभाव की। अभाव का अर्थ है किसी स्थान विशेष और काल विशेष में किसी वस्तु की अनुपस्थिति। अभाव का मीनिंग ही आप जान गए होंगे, अनुपस्थिति। अभाव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। अब हम इनका अलग अलग प्रकार से जान लेते हैं। जैसे प्राग भाव का अर्थ है वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व कारण में उसका अभाव हो जाना। वस्तु की उत्पत्ति अभी हुई नहीं है, लेकिन उसके पूर्व कारण में उसका अभाव है। जैसे मिट्टी में घड़े का अभाव है। मिट्टी है, अभी वो मिट्टी है, घड़े का उसमें अभाव है। यह अनादि किंतु शांत होता है। उसके बाद है प्रध्वंसा भाव। वस्तु के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न अभाव। जैसे
कुर्सी के नष्ट हो जाने पर उसका अभाव हो जाता है। यह स आदि किंतु अनंत होता है। ठीक है, फिर अत्यंताभाव का अर्थ यहाँ पर जान लेते हैं। दो वस्तुओं के मध्य पूर्ण या त्रैकालिक अभाव, जैसे अग्नि में गंध का अभाव। ठीक है, दो वस्तुओं के मध्य पूर्ण या त्रैकालिक अभाव, जैसे अग्नि और गंध, ये दोनों क्या है, दो वस्तुएं हैं, लेकिन इनमें क्या है, त्रैकालिक अभाव है, यानी कि तीसरी चीज़ का, गंध का अभाव है। फिर अन्योन्याभाव का अर्थ, अन्योन्याभाव का अर्थ क्या है, दो वस्तुओं के तादात्म्य या ऐक्य का अभाव, यानी कि उनकी तालमेल का अभाव। जैसे मेज कुर्सी नहीं है, यही अनादि तथा अनंत होता है, तो इस प्रकार से इसमें ऐक्य का अभाव है। तो ये हमने अभाव के बारे में जाना। उसके बाद है कारण। कारण की अनेक विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है कि वह कार्य से पहले आता है। कारण, कोई कारण होगा जब भी कार्य होगा। कारण को पूर्ववर्ती माना गया है, क्योंकि कारण जो है पहले, कार्य से पहले आता है, इसलिए पूर्ववर्ती माना गया है। कारण को पूर्ववर्ती माना गया, परंतु सभी पूर्ववर्तियों को कारण नहीं माना जा सकता। सभी पूर्ववर्तियों को कारण नहीं माना जा सकता, अर्थात बिना कारण के भी कार्य कई बार हो जाता है। तो पूर्ववर्ती दो प्रकार के हैं, नियत पूर्ववर्ती और अनियत पूर्ववर्ती। नियत पूर्ववर्ती वह पूर्ववर्ती है जो घटना विशेष के पूर्व निरंतर आता हो। घटना विशेष के पूर्व, घटना होने से पहले पूर्व में ही आ जाता हो, वह क्या है, नियत पूर्ववर्ती है। जैसे वर्षा के पूर्व आकाश में बादल का रहना, यह नियत पूर्ववर्ती के अंतर्गत आ जाता है। अनियत पूर्ववर्ती वह है जो घटना के पूर्व कभी आता है और कभी नहीं आता है। जैसे वर्षा होने के पूर्व बच्चे का चिल्लाना अनियत पूर्ववर्ती है, क्योंकि जब जब वर्षा होती है तब तब बच्चे का चिल्लाना नहीं दिखता है। बच्चा चिल्ला भी सकता है, नहीं भी चिल्ला सकता। तो न्याय के मतानुसार कारण नियत पूर्ववर्ती है। हमें न्याय के अनुसार भी मेन चीज़ है, यहाँ पर न्याय के अनुसार भी देखना है। तो न्याय के अनुसार नियतिता क्या है, नियत पूर्ववर्ती है। ठीक है, नियतिता कारण की दूसरी विशेषता है। कारण की तीसरी विशेषता है अनौपाधिकता। अनौपाधिकता, अनौपाधिकता का अर्थ क्या है कि कारण को शर्त से स्वतंत्र रहना चाहिए। शर्त से स्वतंत्र रहना चाहिए। यदि इसे ना माना जाए तो रात का कारण दिन और दिन का कारण रात को ठहराना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पहले आते हैं। दिन और रात का आना एक शर्त पर निर्भर करता है, और वह शर्त है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। तो इस प्रकार से अनुपादिकता क्या है, कारण को शर्त से स्वतंत्र करती है। उसके बाद कारण की चौथी विशेषता जो है तात्कालिकता है, जो पूर्ववर्ती घटना कार्य के ठीक पूर्व आई हो। जो पूर्ववर्ती घटना कार्य के ठीक पूर्व आई हो उसे ही कारण कहा जा सकता है। जैसे भारत के वर्तमान पतन का कारण मुगलों का हिंदुओं के प्रति अत्याचार नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं हमने कारण की जानी। न्याय दर्शन जो है कारणों की अनेकता को नहीं मानता। जैसे हमने ऊपर अनेक विशेषताएं बताई कारण की, न्याय दर्शन जो है उनकी अनेकता को नहीं मानता। एक कारण से एक ही कार्य का प्रादुर्भाव होता है या उत्पत्ति होती है, और एक कार्य का भी एक ही कारण होता है। कारण अनेक तभी प्रतीत होते हैं जब हम कार्य की विशेषताओं पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते। यदि कारण को अनेक माना जाए तो अनुमान करना संभव नहीं होगा। ठीक है, कारण
और कार्य में एक संबंध है, कार्य और कारण में एक संबंध है। इस संबंध का अर्थ यह है कि जब कारण रहता है तभी कार्य होता है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना सोचा भी नहीं जा सकता। यह चीज़ हम पहले जान चुके हैं, कारण होगा तभी कार्य होगा। ठीक है। कारण के प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार के बताए हैं: उपादान कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण। उपादान कारण को हम समवाय कारण भी कह सकते हैं। अब उपादान कारण क्या होता है? उपादान कारण हम उस द्रव्य को कहते हैं जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण तथा सूत कपड़े का उपादान कारण कहा जा सकता है। उपादान कारण को हम समवाय कारण भी कह सकते हैं। असमवाय कारण उस गुण या कर्म को कहते हैं जो उपादान कारण में समवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। अब जैसे हम उदाहरण के साथ जानेंगे इसको असमवाय कारण को, कि कपड़े का निर्माण सूतों के संयोग से होता है। सूत के संयोग से कपड़ा बनता है। यही सूतों का संयोग यहाँ पर कर्म कहा जाएगा। सूतों का संयोग क्या कहा जाएगा? कर्म। तो कपड़े का असमवाय कारण है। सूतों का संयोग कपड़े का क्या है? असमवाय कारण है। उसके बाद है निमित्त कारण। निमित्त कारण उस कारण को कहा जाता है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है वह निमित्त कारण है। अब इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे कुंभकार जो होता है मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, इसलिए कुंभकार ही घड़े का क्या हुआ? निमित्त कारण हुआ। इसी प्रकार जुलाहा सूतों से कपड़े का निर्माण करता है, इसलिए जुलाहा भी क्या हुआ? कपड़े का निमित्त कारण हुआ। ठीक है। तो इसी प्रकार से न्याय के जो कार्य कारण सिद्धि सिद्धांत को हम असत कार्यवाद कहते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रमाण। अब प्रमाण किसे कहा जाता है? अब हम यह जानेंगे। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा गया है। जो यथार्थ ज्ञान है, सामने से है, हमें दिखाई दे रहा है, प्राप्त हो रहा है, वह प्रमा कहा गया है। प्रमा 4 प्रकार के हैं: प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। प्रमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है, प्रमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण 4 प्रकार के हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। अब हम जानेंगे प्रमाण के 4 जो प्रकार हैं उनकी डिटेल जानेंगे। जैसे प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष से प्रमा और प्रमाण दोनों का बोध होता है। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ है प्रति और अक्ष। प्रति और अक्ष अर्थात आँख के सम्मुख होना। प्रति अक्ष अर्थात आँख के सम्मुख होना। यहाँ आँख से सभी ज्ञानेंद्रियों का बोध होता है। ठीक है, यहाँ आँख से क्या होता है? सभी ज्ञानेंद्रियों का बोध होता है। प्रत्यक्ष जैसे कि हम नाम से ही जान सकते हैं, प्रत्यक्ष सब जो हमारे प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने है। इस प्रकार इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही क्या है? प्रत्यक्ष है। इंद्रिय और वस्तु के जो मेल मिलाप से निकटता, सन्निकर्ष क्या होती है? निकटता। निकटता से क्या है? ज्ञान। क्या? ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। फिर इंद्रिय के बारे में जान लेते हैं हम। इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। अब जो हाथ पैर इत्यादि हैं वे कर्मेंद्रियां हैं, यानी कि इनसे हम कर्म करते हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं। जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वे ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। ज्ञानेंद्रियां भी 2 प्रकार की होती हैं।
बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ और आंतरिक ज्ञानेंद्रियाँ। बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं जैसे आँख, जीभ, कान, नाक, त्वचा, और मन जो है हमारा आंतरिक इंद्रिय है। मन से आत्मा के सुख दुख ज्ञान इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है। इन इंद्रियों के अभाव में प्रत्यक्ष ज्ञान का होना क्या है, असंभव है। ये तो हम इंद्रियों के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब हम विषय के बारे में जानेंगे। विषय क्या है? विषय क्या है? यदि वस्तुओं का अभाव होगा, वस्तुएं नहीं होंगी, तो इंद्रियां ज्ञान किसका प्राप्त करेंगी? यह भी समझने वाली बात है। यदि वस्तुओं का अभाव होगा तो इंद्रियां ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगी? इंद्रियां अपने आप को ज्ञान का विषय नहीं बना सकती। इंद्रियों से भिन्न विषय का रहना परम आवश्यक है, अन्यथा इंद्रियां अपने ज्ञान में क्या हो जाएंगी? असमर्थ हो जाएंगी। तो इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संबंध क्या कहलाता है? सन्निकर्ष कहलाता है। सन्निकर्ष अर्थात निकटता। ठीक है, इंद्रियों का वस्तु के साथ संबंध क्या कहलाता है? सन्निकर्ष कहलाता है। जब तक इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संयोग नहीं होता है, ज्ञान का उदय नहीं होता। इस चीज़ को आप भली प्रकार से जान लें। अब सन्निकर्ष के भी 6 भेद बताए हैं। कौन कौन से? सन्निकर्ष के जो 6 भेद हैं उसको हम ऐसे ही जान लेंगे। आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, अच्छी बात है, कर लें। जैसे संयोग, सबसे पहला है संयोग। सन्निकर्ष में निकटता में आता है संयोग। संयोग इस इंद्रिय का वस्तु से जो साक्षात संपर्क होता है वह संयोग कहलाता है। जैसे आँख से घड़े का सन्निकर्ष, हमें दूर से साक्षात दिख रहा है अपनी आँखों से घड़ा। नंबर 2 है संयुक्त समवाय। इंद्रिय का वस्तु से एक माध्यम के साथ संपर्क। इंद्रिय का वस्तु से एक माध्यम के साथ संपर्क, जैसे आँख से घड़े के लाल रंग का संपर्क हो जाता है। नंबर 3 है संयुक्त संवेद समवाय, अर्थात माध्यमों के द्वारा इंद्रियों का वस्तु से संपर्क, जैसे घड़े का लालत्व से संपर्क। नंबर 4 है समवाय। समवाय होता है कान से शब्द का प्रत्यक्ष। फिर नंबर 5 है समवेद समवाय, एक माध्यम के द्वारा समवाय संपर्क, जैसे कान से शब्दत्व का प्रत्यक्ष। फिर है विशेषण विशेष्य भाव, अभाव का प्रत्यक्ष, जैसे भूतल रूपी विशेष के माध्यम से घड़े के अभाव रूपी विशेषण का प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये थे सन्निकर्ष के कुछ भेद, 6 भेद, जो कि सन्निकर्ष अर्थात निकटता दर्शाता है। किसकी? इंद्रियों की वस्तुओं के साथ निकटता दर्शाते हैं ये सारे 6 के 6 भेद। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के 2 प्रकार हैं। प्रत्यक्ष के बारे में हम जान चुके हैं, अब इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है, लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष। अब लौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है? जब इंद्रियों का वस्तु के साथ साधारण रूप से संयोग होता है तब इसे लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम जैसे जीवा से आम का साधारण संयोग होने से आम की मिठास का लौकिक प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, और यह बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार का हो जाता है। लौकिक प्रत्यक्ष बाह्य और आंतरिक हो जाता है। बाह्य प्रत्यक्ष में आपको सबको पता है, हमने जाना है 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होने वाला प्रत्यक्ष बाह्य कहलाता है, और 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर यह 5 प्रकार का होता है, जैसे दृश्य प्रत्यक्ष, स्पर्श प्रत्यक्ष, गंध प्रत्यक्ष, श्रव्य प्रत्यक्ष, आस्वाद प्रत्यक्ष। ठीक है, अगर आंतरिक प्रत्यक्ष की बात करें तो मन रूपी अंतः इंद्रिय के माध्यम से होता है। आंतरिक प्रत्यक्ष मन रूपी है। ठीक है, अगर दूसरे दृष्टिकोण से हम बात करें तो लौकिक प्रत्यक्ष जो है 2 प्रकार का है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। ठीक है,
अब निर्विकल्पक और सविकल्पक ये क्या क्या होते हैं, इनको हम एक या दो लाइन में ही जानेंगे। निर्विकल्पक क्या होता है? किसी वस्तु का अनिश्चित प्रत्यक्ष ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। इसमें जैसे आप उदाहरण ले लें इसको, जैसे गहरी नींद में सोए रहने पर कभी कभी खटखट की आवाज़ का ज्ञान होता है, किंतु यह पता नहीं चलता कि यह आवाज़ किसकी है, तो इसको हम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहेंगे। फिर सविकल्पक, यह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का विकसित रूप है। यदि हम कोई जैसे आवाज़ सुने और यह भी समझ ले कि आवाज़ अपने सूगे की है, अर्थात जानी पहचानी है, तो यह सविकल्पक प्रत्यक्ष है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है अलौकिक प्रत्यक्ष। यह 3 प्रकार का है, सामान्य, ज्ञान लक्षण और योगज। अब जो सामान्य है, सामान्य क्या होता है? सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कि किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को देखकर उसकी जाति का प्रत्यक्ष होना सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लें, मनुष्य विशेष को देखते ही उसकी जाति या मनुष्यत्व का प्रत्यक्ष हो जाता है, वह किस प्रकार का आदमी है। उसके बाद ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष तब होता है जब कोई ज्ञानेंद्रियां अपने विषय से भिन्न भिन्न विषय का ज्ञान प्राप्त करने का दावा करती हैं। जैसे बर्फ़ को देखकर शीतलता का ज्ञान या घास को देखकर कोमलता का ज्ञान। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घास का प्रत्यक्ष घास के पूर्व अनुभव की मुलायमता का संस्कार है, सबको पता है, तथा मन उस संस्कार को क्या करता है? वर्तमान प्रत्यक्ष पर आरोपित कर देता है। ठीक है, तो ये ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है। उसके बाद है योगज। अब योगज प्रत्यक्ष जो है, योगियों को होने वाला वह प्रत्यक्ष है जिससे न केवल भूत और भविष्य की वस्तुओं का, बल्कि सूक्ष्म जो परमाणु है, दीवारों की दूसरी ओर, तथा जो काल व स्थान में अत्यंत दूरस्थ है वस्तुओं का भी साक्षात ज्ञान हो जाता है। ठीक है। जैनों का केवल ज्ञान और बौद्धों की बोधि भी इसी प्रकार के ज्ञान है। तो योगज अर्थात योगियों के अंतर्गत जो आ जाती हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है। उसके बाद है अनुमान। अब अनुमान के बारे में हम जानेंगे। प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान को अनुमान कहते हैं, अर्थात जब हमें प्रत्यक्ष हो जाता है तभी हम किसी चीज़ के लिए अनुमान लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अनुमान अनु तथा मान शब्दों के योग से बना है। इसमें अनु का अर्थ क्या है? अनु का अर्थ है पश्चात अर्थात बाद में, और मान का अर्थ क्या है? ज्ञान। ठीक है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे धुएं के ज्ञान के आधार पर आग का ज्ञान हो जाता है, अर्थात हमें कहीं धुआं दिखता है तो हमें आग का ज्ञान हो जाता है कि वहाँ पर आग जरूर होगी, धुआं है तो। न्यायिक कहते हैं कि हेतु या लिंग से उसे धारण करने वाले साध्य या लिंगी का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? अनुमान कहलाता है। अनुमान के पद या अवयव 3 पद हैं इसके: पक्ष, साध्य, हेतु। पक्ष पद वह है, पक्ष पद करके के बारे में जानेंगे। पक्ष पद वह है जिसके संबंध में साध्य के होने का अनुमान किया जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे पर्वत पर धुआं है अतः आग है, वाक्य में पर्वत पक्ष है। साध्य पद वह है जिसके होने का अनुमान पक्ष में किया जाता है, आग ही साध्य है। हेतु पद वह है, साध्य और पक्ष के बारे में हम जान चुके। अब हेतु पद वह है जिसके माध्यम से पक्ष में साध्य का होना सिद्ध किया जाए। जैसे उदाहरण में धुआं है, वह क्या है? हेतु है। अनुमान का आधार प्रत्यक्ष को माना जाता है।
गौतम ने तो अनुमान की परिभाषा ही प्रत्यक्ष के आधार पर की है। जैसे गौतम जी ने कहा है, तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलकम, प्रत्यक्ष से हेतु का ज्ञान होता है और उसके आधार पर साध्य का अनुमान हो जाता है। अब यहाँ पर अनुमान के प्रकार बताए हैं। अनुमान के प्रकार हैं स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। स्वार्थानुमान क्या होता है? जो कोई व्यक्ति अपनी संशय विवर्ती के लिए करता है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मात्र है जिसके लिए किसी वाक्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। तो किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकाल लिया, वह स्वार्थ अनुमान है। ठीक है। और प्रार्थानुमान क्या है? जो दूसरों की संशय निवृत्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। स्वार्थ, जैसे हम इसके शब्द से जाने, स्वार्थ अर्थात अपना, जो अपना खुद का अनुमान है वही स्वार्थानुमान है। और प्रार्थानुमान जो है वह जो दूसरे की हम संशय को दूर करें, दूसरे के किसी भी चीज़ के लिए दूसरे का संशय दूर करें, शंका दूर करें, वह प्रार्थानुमान है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्राचीन जो न्यायिकों ने अनुमान के 3 प्रकार बताए हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट अनुमान। पूर्ववत वह अनुमान है जिसमें कारण को देखकर भविष्य में होने वाले कार्यों का अनुमान किया जाता है। जैसे बादलों को देखकर वर्षा होने का अनुमान हो जाता है, यह पूर्ववत अनुमान हो गया। अब शेषवत अनुमान क्या है? जिसमें कार्य का प्रत्यक्ष करके अतीत में विद्यमान रहे कारण का अनुमान किया जाता है। जैसे पानी में डूबी सड़कों को देखकर वर्षा का अनुमान हो जाता है। आप उदाहरण से इनको अच्छे से जान सकते हैं। सामान्य तो दृष्ट अनुमान क्या होता है? जिसमें कारण कार्य के आधार पर नहीं बल्कि 2 वस्तुओं के हमेशा दिखने वाले सह आचार्य के आधार पर ही अनुभव किया जाता है। अब इसको भी उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे किसी जानवर के सींग देखकर उसके फटे हुए खुरों का अनुमान लगा सकते हैं हम। ठीक है। अब जो नव्य न्यायिक हैं उन्होंने अनुमान के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से? केवलान्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान, अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। अब हम इनको भी एक एक लाइन में जानेंगे। केवल अन्वयी अनुमान क्या है? जिसमें व्याप्ति की स्थापना सिर्फ अन्वयात्मक पद्धति से संभव है। जो प्रमेय है वह अभिधेय है। घट प्रमेय है, अतः घट अभिधेय है। घट क्या? घड़ा। जगत की सभी वस्तु के प्रमेय और अभिधेय होने के कारण यहाँ व्यतिरेकी पद्धति से व्याप्ति की स्थापना संभव नहीं है। तो यह है केवलान्वयी अनुमान। ठीक है। व्याप्ति अर्थात जो प्राप्त है उसकी स्थापना सिर्फ अन्वयात्मक पद्धति से ही संभव है। उसके बाद केवल व्यतिरेकी अनुमान वह है जिसकी व्याप्ति सिर्फ व्यतिरेक पद्धति से ही संभव है। जैसे जो अन्य भूतों से भिन्न नहीं है, उसमें क्या है? गंध नहीं है। पृथ्वी में गंध है, अतः पृथ्वी क्या है? अन्य भूतों से भिन्न है। इसका प्रयोग वहाँ होता है व्यतिरेकी अनुमान का, जहाँ हेतु की उपस्थिति सिर्फ पक्ष में होती है। उसके बाद है अन्वय व्यतिरेकी अनुमान, जिसकी व्याप्ति की स्थापना अन्वयात्मक व व्यतिरेकी दोनों ही पद्धतियों से होती है। अन्वयात्मक और व्यतिरेकी ऊपर वाले दोनों प्रकार से होती है। वह है अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। दोनों नाम आ गए ना इसमें, अन्वयी और व्यतिरेकी। इसमें दोनों की पद्धति हो जाती है। यह वहाँ दिखती है जहाँ हेतु की उपस्थिति में साध्य उपस्थित रहता है और साध्य की अनुपस्थिति में हेतु भी अनुपस्थित रहता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, पर्वत पर धुआं है अतः पर्वत पर आग है। यह अन्वयात्मक पद्धति है। अगर व्यतिरेकी पद्धति के अनुसार जाने तो जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है, पर्वत पर आग नहीं है अतः पर्वत पर धुआं नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अनुमान के प्रकार भी जाने।
जो मेन पॉइंट्स हैं हमने वही लिए हैं। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 या 3 बार देखना और नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्शन के जो भी टॉपिक हैं थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे साहित्य से। साहित्य में तो हम एक कथा के अनुसार जान लेते हैं हर चीज़ को, लेकिन दर्शन में जो है हमारे पदार्थ आदि आ जाते हैं, जो कि थोड़ा सा समझने में हमें कठिनाई का अनुभव होता है। तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, नोट्स बनाएं, आपको क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।